रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक लियाकत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक अली ATD1। तो पाकिस्तानियों से एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी फ़ैसला है सारे के सारे उसको पढ़ो। अपोज़िशन वालों को तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डूबते को तिनके के सहारे की ज़रूरत होती है। तो उनको इस वक्त डूब रहे हैं, तो उनको तो सॉरी अपोज़िशन जो ये मैं तो इनको अपोज़िशन ही बोलता हूँ। ये तो गवर्नमेंट के अंदर क्या है, मुल्क को गैर मुल्की ईमा पे नुकसान पहुँचाने वालों को हुक्मरान में नहीं बोलता हूँ। वो तो अपोज़िशन ही है और अपोज़िशन ही रहेंगे। ये फ़र्ज़ी उनकी जो हुकूमत है ये भी इंशाल्लाह ख़त्म होने की है, डूबने वाली है। अभी जो एक फ़ैसला वो जो एक दल्ला उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर बिठाया हुआ है, तो उसने जो फ़ैसला दिया, जो उसका अख्तियार ही नहीं था, फिर भी उसने एक फ़ैसला दिया। सबसे पहले तो वो मेरे ख़्याल में पता नहीं अंदर से इमरान खान से भी उसने पैसे खा लिए हैं। तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि उसने फ़ैसला किस चीज़ के ऊपर दिया। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि वो फ़ैसला क्या है और पाकिस्तान की जो 80% आबादी है वो ये क्या समझ रही है कि ये क्या फ़ैसला हुआ है। तो सबसे पहले तो उसके ऊपर बात, इलेक्शन कमीशन में जो बैठा हुआ है दल्ला, उसके ऊपर बात कि उसकी अभी मशकूक हो गया है कि ये मिला हुआ किसके साथ है, क्योंकि इसने पूरी की पूरी वो जो प्ली ड्रम मूवमेंट है उसको इतना नुकसान पहुंचा दिया है ये फैसला दे के कि फैसला किसके ऊपर दिया, तोशा खाना के ऊपर दिया। इमरान खान के कितनी हुकूमत की, 4 साल हुकूमत की। 4 साल में उसने तो जो तोशा खाना था उसके ऊपर तो फैसला दे दिया, लेकिन पिछले 35 साल से ये जो बारियां ले रहे हैं, 5 साल तुम लो, 5 साल तुम, हम तुम्हारे पेट फाल के पैसे निकालते रहे, 5 साल तुमको हम जो है ना वो रोडों पर घसीटते रहेंगे, ये अवाम को ड्रामा दिखाते रहे और इन्होंने 35 साल लगाए। क्या पूरे पाकिस्तान को ये क्वेश्चन करना चाहिए, क्या 35 सालों में इनको कोई तोहफा नहीं मिला? क्या 35 सालों में इनको कोई गिफ्ट किसी मुल्क की तरफ से नहीं मिला? हज़ारों मिले और करोड़ों के मिले। वो 35 सालों में वो तोशा खाना में क्या किधर है, ज़रा नज़र आए ना, पता लगे ना तोशा खाना के अंदर। पिछले 35 सालों का इनका रिकॉर्ड निकाल के देखा जाए तो एक चीज़ भी नहीं है। इन्होंने कोड़ियों के मोल सारी चीज़ें उठाई, उठा के घरों में लेके गए। इमरान खान ने एक घड़ी ले ली, एक घड़ी, वो भी आधी कीमत पर, जो कि प्राइम मिनिस्टर को अख्तियार है इस बात का कि वो आधी कीमत में वो जो भी चीज़ उधर पड़ी हो तोशा खाना के अंदर आए, आधी कीमत अदा करके उसको ले सकता है। लेकिन इन्होंने आधी कीमत भी नहीं दी। इन्होंने जो वहाँ पे रिकॉर्ड 15% का छोड़ा वो भी झूठा है। क्यों? ये चोर, लुटेरे, डाकू, कातिल, ये किस तरह वहाँ से पैसे वहाँ पे दे के अपने पैसे पाकिस्तान के खातिर देकर वहाँ से कुछ चीज़, ये तो सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए आए हुए हैं। और जो ये पूरी तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं, पाकिस्तान की क्या, पाकिस्तान की फ़ौज की भी बेइज्जती बनवा रहे हैं। पाकिस्तान की फ़ौज के लिए पाकिस्तानियों के दिलों में नफ़रत ये डाल रहे हैं, क्योंकि इनका शुरू दिन से ही, जब कारगिल का वाक़या हुआ था उस टाइम से ही फ़ौज के साथ इनकी नहीं बनती। उस टाइम से ही इन्होंने तहिया किया हुआ है कि इनको हम नीचे लगा के छोड़ेंगे। जो पाकिस्तान की आवाम है वो इनसे नफ़रत करके छोड़ेगी, और उसमें ये तकरीबन 50 से 60% तक कामयाबी हो गए हैं। तो अभी जो फ़ैसला हुआ था उसकी तरफ आता हूँ, जिसको लेके पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल, ये तो है ही गद्दार, ये तो मुल्क दुश्मन ईमा पे चलते हैं। स्पेशली कहता हूँ जो जियो न्यूज़ है, ये 24 न्यूज़ है, ये अभी 92 न्यूज़ को भी, वो भी इस हरामज़दगी में शामिल हो गया। पहले अच्छी भली वो न्यूज़ कर रहे थे, तो अभी वो भी इस पूरी तरह से मुलव्वस हो चुका है इस हरामज़दगी में। उनका तो काम ही मुल्क को नुकसान पहुंचाना है। किसकी ईमा पर? जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं उनसे सारे का सारा फ़ंड ले रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर से भी पाकिस्तानियों को निचोड़ रहे हैं। और काम किसके लिए कर रहे हैं? पाकिस्तान के लिए नहीं, गैर मुल्की ईमा के लिए, जो मुल्क के दुश्मन अनासर हैं उनकी मर्ज़ी के ऊपर न्यूज़ चला रहे हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए उस धल्ले ने फ़ैसला दिया, वो फ़ैसला क्या था? उसके उस फैसले को पढ़ा ही नहीं। और न्यूज़ चैनल वालों को अरेस्ट करके इनको जेलों के अंदर भरना चाहिए कि तुम पहले चीज़ को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट किया करो, उसके बाद उसको जो है ना न्यूज़ पे लगाया करो। हेडलाइन लगा के रख दी, इमरान खान को नायल कर दिया गया, इमरान खान को नायल कर दिया गया, कोई तायाद नायल कर दिया, कोई 5 साल के लिए नायल कर दिया, कोई ऐसे नायल कर दिया। वो पहले वो कापी लो
जो फैसला हुआ है उसकी कापी लो, उसको पढ़ो, उसके बाद उसके ऊपर तबसरा करो, उसको हेडलाइन बनाओ, वो बोलो। लेकिन वही है ना, ये मुल्क के दुश्मन है, ये मुल्क के दुश्मन है, चोर, डाकू, लुटेरे, कातल, ये कैसे जो ना मुल्क के हक में और सच्ची बात कर सकते हैं। फैसला क्या था? फैसले में वाज़े तौर पे लिखा हुआ है, कोई भी बंदा उसकी कापी देख के, उसको पढ़ के देख सकता है कि करंट सेशन के लिए, करंट सेशन क्या है? करंट बोलते हैं मौजूदा सेशन असेंबली, मौजूदा असम्बली के लिए इमरान खान को नाअहल किया गया है, जो कि ऑलरेडी इमरान खान ने उस सीट से इस्तीफ़ा दिया हुआ है, सीट के ऊपर इमरान खान है नहीं है, तो उससे उसको अगर नाअहल किया जाए या उसके ऊपर उसको रखा जाए, उसमें तो कोई अहमियत ही नहीं है उसकी। लेकिन ये पूरी की पूरी जो माफिया है, उसने फिर इस बात को उठा लिया कि नाअहल नाअहल नाअहल, करंट सेशन मौजूदा असम्बली कल टूट जाए तो ये सज़ा ख़त्म, परसों टूट जाए ये सज़ा ख़त्म, चोर की माँ कब तक खैन मनाएगी? ये चोर और डाकू और लुटेरे, क्या वो शर्म आनी चाहिए इसको, शोबाज को, इसको शर्म और हया, और दूसरा जो बिलावल घुसरा है उसको भी शर्म आनी चाहिए। ये क्या कहते हैं, अभी डिक्लियर हो गया जो तुम 35 सालों से तुम्हारे रिकॉर्ड के अंदर हज़ारों लाखों, तुमने तोशा खाना को तो छोड़ो, ये तो कोई केस ही नहीं है। क्या है, अगर वो एक घड़ी ले भी जाता, बिलफर्ज एक पैसा भी ना देता, तो भी कुछ नहीं है, वो उसने लूटा तो नहीं है ना। अवाम का खून पसीना लेके मुल्क से बाहर दूसरे मुल्कों के अंदर तो नहीं ना है ना। उसके सर में दर्द होता है तो इंग्लैंड में तो नहीं हो जाके गोरों की गोद में बैठ के अपना ट्रीटमेंट करवाता। तुम्हारी बेटी बीमार होती है उनके पास, तुम्हारी माँ बीमार होती है उनके पास, तुम खुद बीमार होते हो, बुखार भी होता है तो उनके पास, गोरों के पास जाके लेटते हो। अपने मुल्क के अंदर 35 सालों से तुमने एक ऐसा अस्पताल अपने लिए नहीं बनाया कि जिसके अंदर तुम अपने सर का ट्रीटमेंट, दर्द का ट्रीटमेंट करवा सको। तुमने मुल्क को क्यों, तुम मुल्क के वफादार ही नहीं हो। तुम मुल्क के अंदर आते हो ना, तो यहाँ पे जो सैलरी मिल रही है वो तुम्हारी दाल होती है। तुमको असल मुआवजा तुम्हारे बापों से, जो मेरे मुल्क के दुश्मन हैं, गद्दार बैठे हुए हैं, तो उनसे मिलता है, वो तुम जेबों में भरते रहते हो। और अभी जो 5th जनरेशन वार है पाकिस्तान के अंदर शुरू की गई थी, वो भी अरूज पर है। इन गद्दारों को साथ में लेकर वो 5th जनरेशन वार, मुल्क के दुश्मन अनासर बड़े ज़ोर शोर से लड़ रहे हैं कि मुल्क के अंदर इस आवाम के दिल से फ़ौज के लिए इतनी नफ़रत पैदा की जाएगी कि ये लोग उनको पत्थर उठा के मारने लगेंगे, उनकी गाड़ियों के आगे आने लगेंगे, उनके गिरबान पकड़ने लगेंगे। ये जो 5th जनरेशन वार थी, इसमें पाकिस्तानियों को बड़ा होश से काम लेना होगा। कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है कि मेरा किसी बंदे के साथ झगड़ा हो, तो उसके एक दिन बाद मैं उसको जाके मार दूँ? ये हो सकता है, पॉसिबल है? क्यों? मैं पागल हूँ, मैं मेंटल हूँ कि जब मैं उसको मारूँगा तो क्या मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं आएगा? सारे मुझे नहीं बोलेंगे कल इसके साथ इसका झगड़ा हुआ था तो आज उसको इसने मार दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। यही 5th जनरेशन वार के टूल्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो जो उनका मकसद है, वो मकसद पूरा करने के लिए। और आवाम अंधों की तरह इस बात को बिलीव नहीं किया जाए। अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया है, तो इसमें बैरूनी हाथ है 100%। इसमें जो लोग पाक फ़ौज की तरफ देख रहे हैं, तो उनके लिए ये पैगाम है कि पाक फ़ौज ऐसा कमीना वार कभी नहीं करेगी, ऐसा जो है ना नीच हरकत कभी नहीं करेगी कि उसका एक चल रहा था थोड़ा-सा तज़ाद इस बात के ऊपर, तो ये उसको ये तीसरी जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, वो बीच में आके वो अपना काम करते हैं। जैसे वो टीएलपी, केपीके के अंदर पीछे से फायर मारा गया, कुछ पता नहीं है किसने मारा है, वो उठा के इमरान खान के ऊपर डाल दिया। ये टीएलपी ईद मिलादुन नबी मना रही थी तो उनको पीछे से फायर मार दिए गए। तो उसके ऊपर जो अंधे बोलूँगा उनको, जिनकी अक्लों पे में भूसा भरा हुआ है, उन्होंने बोल दिया हाँ 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 ये इमरान खान ने कर दिया। इमरान खान को क्या ज़रूरत है, वो तो रियासत मदीना का नारा लगाने वाला है, तो उस नबी का मिलाद बनाने वालों पे वो फायर चलाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बीच में जो तीसरे जैसे गुंडे रखे हुए हैं आलमी ताकतों ने पाकिस्तान के अंदर, राना सनाउल्लाह के रूप में, वो
वो गुंडों को इस्तेमाल करके बंदों को उठाते हैं। एफआईए वालों को पकड़ के अरेस्ट करके उनसे पूछताछ करनी चाहिए कि तुम आगे जाके बंदे देते किसको, उनको सामने लेके आओ, सारा कुछ सामने आ जाएगा कि फौज के ऊपर जो फिफ्थ जनरेशन वार को लेकर वो फौज के ऊपर ब्लेम 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 डाल रहे हैं, एजेंसियों के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं, उनको गंदा कर रहे हैं, उनको गंदगी में धकेल रहे हैं, तो सबको पता चल जाएगा कि ये कसूर किसका है। ये इन्होंने अपने गुंडे रखे हुए हैं, उनसे लेके अपने गुंडों को दे देते हैं, वो गुंडे नीच हरकतें करते हैं, उनको मारते पीटते हैं, बाद में छोड़ देते हैं, और ब्लेम किसके ऊपर आ जाता है, फौज के ऊपर। तो वीडियो लंबी हो रही है, अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर इसी टॉपिक पे बात होगी। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।